Hello students. Now in previous video we have completed our thinking about text and I explain you the thinking about language, and I tell you that there are two parts in each. uh, the sentence contain two parts, each with their own subject and verb or verb phrases. Now here in question number 1, identify the two parts in the sentences below by underlining the part that gives us the information in bracket as shown above. जिस तरह से हमने पहले वाले में किया कि ब्रैकेट में दी हुई जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. So we have to do like that. Now the first one is where other girls wore traditional Indian dresses. संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स की, और यहां पर आपको क्या ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कंट्रास्ट हर ड्रेस विथ दैट ऑफ अदर्स. संतोष यादव की ड्रेस को कंट्रास्ट करना है दूसरों की ड्रेस से. सो हियर द सेंटेंसेस अदर वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. यहां पर ये सेंटेंस जो है वो इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है कि जहां पर सभी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थीं वहां पर संतोष सिर्फ शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी. नेक्स्ट इज शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. टेल्स अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन. फर्स्ट एक्शन के बाद दूसरा क्या एक्शन हुआ स्टूडेंट्स? दैट गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. फर्स्ट एक्शन के बाद शी लेफ्ट होम, ये फर्स्ट एक्शन है. उसके बाद क्या हुआ? गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उन्होंने दिल्ली के स्कूल में अपने आप को एनरोल्ड किया. थर्ड, शी डिसाइडेड to fight the system when the right moment arrived. Now tells us when she was going to fight the system. ये बताना है इस सेंटेंस में कि उन्होंने सिस्टम से फाइट करना कब शुरू किया. Then answer is when the right moment arrived. जब सही समय आया, जब सही टाइम आया, उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिस्टम के जो सिस्टम से फाइट करेंगी. नेक्स्ट इज लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. टेल्स अस व्हेन मारिया वॉज सेंट टू द यूएसए. आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि मारिया को कब यूएसए भेजा गया था. And the answer is the little Maria had not yet celebrated her 10th birthday. जब मारिया ने अपना 10वां जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया था तब उन्हें यूएसए भेजा गया था. So students, like that you have to find the sentences which are depend on the other one. Now the second one is rewrite the pairs of sentences given below as one sentence. Here इन दो सेंटेंसेस गिवन है स्टूडेंट्स, इनको हमें रीराइट करके इन पेयर ऑफ सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट इज ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज. ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन. तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो सेंटेंस बनेगा ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो यहां पर आप फुल स्टॉप हटाकर व्हेन जोड़ोगे और यहां पर ऑल जो है वो स्मॉल लेटर में होके सेंटेंस कंटिन्यूटी में आ जाएगा. सेकेंड, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक? परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे. इस सेंटेंस का आंसर होगा perhaps you just throw the book away after you finish it.
Perhaps you just throw it. It यहाँ पर students book के लिए कहा जा रहा है, book away after you finish. अब the book के लिए यहाँ पर हम it का use करेंगे, it. Third, he gave the little girl an apple. He took the computer apart. Sentence, he gave the little girl an apple and took the computer apart. Fourth, you have nothing that make you very determined. Answer is, if you have. Sentence start with if you have nothing, then it makes you very determined. Fifth, I never thought of quitting. I knew what I wanted. So I never thought of quitting because I knew what I wanted. So students, here we complete our thinking about language. So you have to complete your notebook.